ही खड़ा रहेगा। वोट विसर्जन। भागे 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 भागे। Nakbaji, यार हो रहा है थोड़ा पीछे चल रहे हैं आजकल हैं? एक मैंने देखा है यहाँ पर लद्दाख में फैशन सा है। जिस भी कॉलेज में जाओ स्कूल में जाओ सब कहते हैं टीचर्स कम है। या जितने टीचर्स उसका तो फायदा उठाओ पहले आप। शिकायतें बच्चों को शिकायतें इतना नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपना पढ़ें, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जितना दिया है आप अगर देश में दूसरी जगह जाके देखेंगे तो कॉलेजेस की बहुत प्रिय है। आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है दूसरी से। तो आप जब बाहर जाएंगे देखेंगे यू विल फाइंड दैट। तो जो भी है उसको इम्प्रूव करते जाना है। वो तो एमपी साहब हैं यहाँ पर, ये लगे रहते हैं हर चीज़ में पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और वीसी साहब हैं हमारे, वो लगे रहते हैं इन कामों में। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हमेशा होंगे। हमारे पास एकेडमिक अरेंजमेंट के ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी यहाँ टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है। लेकिन 2013 में एस्टैब्लिश होने के बाद भी आज 2021 है, लेकिन हमारे जितने भी वैकेंट पोस्ट है मिनिस्ट्रियल पोस्ट के वो आज तक फिल नहीं हुए हैं। तो आज इस अवसर के माध्यम से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि हमारे 7 पोस्ट अभी भी वैकेंट है, इसे जल्द अज जल्द यहाँ पर फिल किया जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमें डेपुटेशन पर स्टाफ की जरूरत पड़ी उन्होंने फौरन हमें मुहैया किया। और
बहुत सारी चीजें हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर तकरीबन 7 फाउंडेशन स्टोन हुए हैं, 2 इनॉग्रेशन हुआ है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आना है। मैं खास करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस साल कॉलेजेस में सबसे ज्यादा शेयर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ज़ास्कर कॉलेज को दिया है। उसके लिए मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ। और जब भी हम कोई भी प्रपोजल भेजते हैं, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हो, हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ पर है, और यहाँ तक के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब भी हमारी तरफ से कोई भी प्रपोजल जाते हैं तो वो कम नहीं बल्कि प्रपोजल से ज्यादा देते हैं हमें। उसके लिए हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। यूटी बनने के बाद हमें बहुत कुछ मिला है और खास करके उन्नति में यूटी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य बना है और इतना कुछ दिया है। अब और मांगते हुए शर्म भी आती है, लेकिन जिस तरह से चीजें मिलते जा रहा है, हिम्मत भी आती है कि आज के इस अवसर पर हम सिर्फ एक प्रपोजल हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखना चाहते हैं और हमारे एमपी लद्दाख एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और हमारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के सामने रखना चाहते हैं। जो हमारे अभी प्रोपोज डायरेक्टर है डॉक्टर टशील लुंडू साहब ने इस प्रपोजल को, इस प्रोजेक्ट को इन्होंने फ्रेम किया है, वो ये प्रपोजल सबमिट करेंगे। जो मैं and I hope that these facilities which have been created quite recently will be effectively used by our teachers and students effectively, so that we get good students who can, after going from this college, after learning, when they go into the market, they will have certain important value because of all these facilities and learning they will have. So I think that should be the goal, and I will request principal and the teachers to do their best and make all the facilities available to the students freely. And there should be no restriction. If they want to do some experiments, extra experiments, they should be allowed to operate all the instruments. रास्ता दूर है, कठिन है, खतरा है, तो उनको ये लगता है कहीं यहाँ जाके फंस न जाए। इसलिए हमारे जीना मांग है सर कि हमको ज़ास्कर को एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए। 1986 में सर उस वक्त के गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने भी यही महसूस किया था कि ज़ास्कर जैसा इलाका जो है जम्मू कश्मीर में कम ही है जो 6 महीने कट ऑफ रहते हैं। इसीलिए उन्होंने ज़ास्कर सब डिवीजन के एसडीएम साहब को एलियन गवर्नमेंट ऑफिसर पे ऑर्डर किया था सर, जिसमें इक्विवेलेंट टू डिप्टी कमिश्नर लिखा हुआ है सर, लेकिन वो भी प्रॉपर्ली आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाता, हमें बहुत सारी चीजों में पेपर वर्क में हमारा वो दिशा खत्म हो जाएगा सर। इसके लिए भी आपको जनाब वालों को उस ऑर्डर और उसको जम्मू कश्मीर के उस गजटेड में है, वो चीजों को लाके जनाब को थोड़ा देखने की जरूरत है। बाकी एमपी साहब से ये मेरा निवेदन है सर कि ज़ास्कर के लोगों का ये भावना आज जनाब सोशल मीडिया के जरिए आज जनाब से जितने भी लोग मिलते हैं उन लोगों के जरिए आपको ये आपके सामने ये बार बार रखा हुआ है। पीछे बीते हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जनाब का कमिटमेंट था कि ज़ास्कर वालों को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस डिक्लेयर किया जाए। तो ये आज फिर से एक बार इन पब्लिक के सामने मेरा एक पर्सनल वो है कि और मेरा जाती वो नहीं, पूरे ज़ास्कर के लोगों का भावना है सर कि जनाब वालों को इसकी तरफ आज तक कितना प्रोसेस हुआ है, आगे कब तक हमको ये डिस्ट्रिक्ट का वो दिया जाए जनाब वालों का, हमारे बीच इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा खुलासा करना होगा सर। तो इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से मैं एक बार जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं, खासकर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख पहली बार ज़ास्कर आए हुए हैं। आज के बाद जितने भी ज़ास्कर डिग्री कॉलेज के सिलसिले में आपके पास पेपर आएंगे, प्रपोजल आएंगे, उन चीज़ों को आप थ्रू करेंगे, यही मेरा वो है सर अपेक्षा है। तो फिर से एक बार यहाँ
के जितने भी लोग हमारे विभिन्न क्षेत्रों से इस ठंडी के मौसम में आप लोग यहाँ पर आए हैं, अब सब लोगों को नमस्कार जुले। थैंक यू। सोनम यांगफेल जी सलापी से, सोनम यांगफेल ले सलापी से। मैं आप सबके भावना को छूते हुए ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत देरी ना मांग है, बहुत पुराना मांग है, बहुत जेन्युइन मांग है। इसके समर्थन में हम खड़े हैं। पार्लियामेंट में भी इसको 2-3 बार हमने दोहरा के मांग रखा है। रिसेंटली में जाके गृह मंत्री जी से भी मिला है। यूटी बनने के बाद यूटी को थोड़ा सेटल होने देना है, उसके बाद संस्कार को डिस्ट्रिक्ट हमने अवश्य बनाना है। इसमें किसी को चिंता होने का, संदेह होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं बार बार संस्कार में कह चुका हूं, और किसी को इसमें पॉलिटिक्स करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी बता दूं आप सबको, क्योंकि संस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो मोदी जी के सरकार ही बनाएंगे, और बनाना हम सबके ये कमिटमेंट है। ये मैं आप सबको एक बार आज फिर से दोहराना चाहता हूं। मैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और मैं अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ फॉर देयर फ्यूचर कैरियर, फॉर देयर प्रोग्रेस, फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर हैप्पीनेस। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देश के लिए जो काम करा है वो बियॉन्ड कंपैरिजन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डेफिनेटली यही मादा हमेशा जैसा माननीय एमपी साहब ने कहा कि दिस इज अ बॉर्डर एरिया, यहाँ पर देश के लिए जोश सबसे ज्यादा होना चाहिए, और मैं वो जोश देख भी रहा हूँ। लेकिन इसी जोश को हमें बढ़ाकर रखना है और आगे ले जाना है। ये मेरी आपसे सभी से गुजारिश है, और एक्स सर्विसमैन आर द बेस्ट एम्बेसडर्स टू अचीव दिस। लास्ट में मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सभी फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर, आपके सामने आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। हीरो स्टेडियम जो किसी विंटर में भी ऑपरेट होने के लिए बहुत बढ़िया लगता है सर। साउथ फेसिंग है सर, और इसमें जो प्लेयर्स सर सब पसंद फेसिंग रखा हुआ है। मेजर चीज़ें यही हैं जो उन्होंने यहाँ पर बताया, वही रिपीट होंगी सर।